मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक चिंता मुक्त जीवन। चिंता चेतना की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें आप किसी ऐसी समस्या के संदर्भ में विवशता एवं व्याकुलता की भावनाओं में जकड़े जाते हैं जिससे छुटकारा पाने का आप कोई उपाय नहीं जानते। संभवतः आप अपने बच्चे या अपने स्वास्थ्य या किसी ऋण के भुगतान के बारे में गंभीरता से चिंतित हैं, परंतु कोई तत्कालीन समाधान न पाकर आप परिस्थिति के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं। और इससे आपको क्या प्राप्त होता है? सिर दर्द, घबराहट और हृदय के रोग, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से अपना या अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते। आप अपनी भावनाओं या उस परिस्थिति को जिनका आप सामना करते हैं नियंत्रण करना नहीं चाहते। चिंता में समय व्यर्थ करने की अपेक्षा समस्या के कारण को दूर करने के बारे में सकारात्मकता से सोचें। यदि किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक अपनी कठिनाई का विश्लेषण करें। मामले के पक्ष और विपक्ष को क्रम अनुसार लिखें, तब उन उपायों को निश्चित कर लें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वित्तीय कठिनाइयों का सामना निर्भयता एवं रचनात्मकता से करें। यदि आपके पास रुपया पैसा न हो तो आप स्वयं को परित्यक्त अनुभव करते हैं, यानी कि सबके द्वारा त्यागा हुआ। सारा संसार पीछे हटता प्रतीत होता है, परंतु चिंता इसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करेगी। व्यस्त हो जाइए और दृढ़ता से मन में निश्चय कीजिए, मैं अपना भाग पाने के लिए संसार को हिला दूंगा। मुझे शांत रखने के लिए संसार को मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसने कुछ काम किया है, चाहे वह खरपतवार उखाड़ना ही क्यों न हो, उसने इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ उपयुक्त काम किया है। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को इस पृथ्वी के उपहारों में अपना न्याय सम्मत भाग क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी को भूखा रहने की या वंचित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुपये पैसे का वर्तमान मानक समाप्त हो जाएगा। यह मैं जो कह रहा हूँ इसे स्मरण रखिए। धन सत्ता की लालसा पैदा करता है और प्राय यह धनवान को दूसरों के दुखों के प्रति हृदय शून्य बना देता है। धन संग्रह ठीक है यदि उस धनवान के मन में दूसरों की आवश्यकता अनुसार सहायता करने की इच्छा भी हो। निस्वार्थ लोगों के पास धन का रहना एक वरदान है, परंतु स्वार्थी लोगों के पास उसका होना एक अभिशाप है। मैं अमेरिका के एक व्यक्ति को जानता था जिसके पास $1 करोड़ की संपत्ति थी, परंतु उस संपत्ति ने, उस प्रॉपर्टी ने उसे कभी भी कोई सुख नहीं दिया। यह केवल उसके लिए दुख ही दुख लाई और वह किसी दूसरे के लिए कभी 10 पैसे मूल्य की कॉफ़ी का एक प्याला भी नहीं लेता था। स्वर्ण हमें उपयोग करने के लिए दिया गया है, सोना, गोल्ड हमें उपयोग करने के लिए दिया गया है, परंतु यह ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। ईश्वर की प्रत्येक संतान को ईश्वर के गोल्ड का उपयोग करने का अधिकार है। आपको अपनी विफलता को स्वीकार करके अपना अधिकार नहीं छोड़ देना चाहिए। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपने अपने आप को भिखारी बना लिया। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिला दिया कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी नहीं हैं, यदि आपने
यदि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं और आप किसी भी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपको काम नहीं मिल सकता, तब आपने अपने मन में एक आदेश पारित कर लिया है कि आप निकम्मे हैं। ईश्वर या भाग्य का निर्णय नहीं, अपितु आपके लिए आपका निर्णय ही आपको निर्धन या चिंतित बनाता है। सफलता या असफलता का निर्णय आपके मन में होता है। सफलता या असफलता का निर्णय आपके मन में ही होता है। शेष समाज की नकारात्मक धारणाओं के विरुद्ध भी, और यदि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त सर्व विजयी इच्छा के द्वारा दृढ़ धारणा प्रकट करते हैं कि आप कठिनाइयों में दुख भोगने के लिए छोड़े नहीं जा सकते, तो आप एक गुप्त दिव्य शक्ति को स्वयं में उदय होता हुआ अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि उस धारणा एवं शक्ति का आकर्षण आपके लिए नया मार्ग खोल रहा है। अपनी वर्तमान अवस्था का दुख मत कीजिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आप चिंता करना छोड़ दें और यदि आप उचित प्रयास करें तो आप शांत रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब आप चिंता करते हैं, आप मानसिक ब्रेक यानी कि रोग लगा लेते हैं। उस ब्रेक की प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने में आप अपने हृदय एवं मस्तिष्क पर तनाव डालते हैं। आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कार की यंत्रावली को गंभीर हानि पहुंचेगी। चिंता आपके प्रयास रूपी पहिए पर लगा हुआ ब्रेक है, वह आपको आगे सरकने तक नहीं देती। यदि आप किसी बात को असंभव नहीं मानते तो कुछ भी असंभव नहीं है। चिंता आपको विश्वस्त कर सकती है कि आप जो करना चाहते हैं वह असंभव है। चिंता में समय और शक्ति नष्ट होते हैं। इसकी अपेक्षा अपने मन को कुछ सकारात्मक प्रयास करने में लगाइए। आलसी मनुष्य तो प्रयास करके कुछ प्राप्त करने वाला भौतिक मनुष्य होना ही श्रेष्ठतर है। आलसी को मनुष्य और भगवान दोनों ही त्याग देते हैं। उद्यमी लोगों ने कई समृद्धियां प्राप्त की हैं, परंतु धन को अपनी सफलता का मापदंड मत बनाइए। प्राय धन नहीं, अपितु उस धन को खोजने में जिस सृजनात्मक अक्षमता का प्रयोग किया गया है, वह अक्षमता संतोष प्रदान करती है। एक निर्मल अंतःकरण निर्भय जीवन की कुंजी है। अपनी चिंताओं से भागना मूर्खता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं वहीं आपकी चिंताएं आपके साथ होती हैं। आपको अपनी समस्याओं का सामना निर्भयता एवं अपने शुद्ध अंतःकरण से सीखना चाहिए, जैसे मैंने किया। अब मैं अपने शरीर और आत्मा के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मैंने भगवान से शाश्वत आश्वासन प्राप्त कर लिया है। यह पर्याप्त है। मेरे लिए प्रार्थना करने का अर्थ होगा संदेह करना। मेरा अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है। मैंने किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया। ऐसा कह पाने का अर्थ है पृथ्वी पर सबसे सुखी व्यक्ति होना। सभी के मित्र बने। आपके प्रेम और विश्वास को कुछ लोग धोखा भी देंगे तो हताश न होएं। अपने आदर्शों पर चलते रहिए। आप जो भी हैं वही हैं। यही जीने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। यद्यपि सब आपके मित्र भी नहीं बनना चाहे, तो भी आपको प्रत्युत्तर में किसी प्राप्ति की आशा किए बिना सबके प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं सबको समझता हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ, परंतु मैं किसी दूसरे से अपेक्षा कभी नहीं रखता कि वह मेरा मित्र बने और मुझे समझे। इस सिद्धांत के बल पर मैं स्वयं में और सारे संसार के साथ शांति में रहता हूँ और चिंता का कोई कारण अनुभव नहीं करता। मित्रता की निधि आप में सबसे समृद्ध संपदा है, क्योंकि यह इस जीवन से परे भी आपके साथ जाती है। आपने जो सभी सच्चे मित्र बनाए हैं, उन्हें आप परमात्मा के धाम में पुनः मिलेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी ओर घृणा भी कभी नष्ट नहीं होती। जिससे भी आप घृणा करते हैं, उसे बार बार आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जब तक आप उस तीव्र घृणा से मुक्त न हो जाएं।
आपको अपने शत्रुओं से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्णतः बुरा नहीं होता। यदि आप किसी को कोई ऐसा पियानो बजाते सुनते हैं जिसका एक स्वर बेसुरा हो, तो उस पूरे पियानो को बेसुरा मानने की आपकी प्रवृत्ति है, परंतु दोष केवल एक स्वर में ही है। उसे ठीक कर लीजिए, आप देखेंगे कि पियानो बिल्कुल ठीक है। ईश्वर अपनी सब संतानों में रहते हैं। किसी से घृणा करने का अर्थ है अपने और दूसरों में ईश्वर को नकार देना। यह पृथ्वी ईश्वर की प्रयोगशाला है। हम अपने आप को सांसारिक अनुभवों की आग में जलाते हैं ताकि हमारी चेतना की मैल के नीचे दबी हमारी दिव्य अमरता एक बार फिर प्रकट हो जाए। सबसे प्रेम कीजिए, स्वयं पर भरोसा रखिए और चिंता मत कीजिए। अपनी समस्याएं ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप चिंता करते हैं तो अपनी अंत्येष्टि को स्वयं आयोजित करते हैं। आप अपनी चिंताओं द्वारा जीते जी दफना दिया जाना तो नहीं चाहते। प्रतिदिन चिंताओं में दुखी होकर मरते क्यों रहें? आपको किसी भी स्थिति से क्यों न गुजरना पड़ रहा हो, निर्धनता, अस्वस्थता या दुख, इसे स्मरण रखिए कि इस पृथ्वी पर कोई न कोई अवश्य है जो आपसे 100 गुना अधिक दुख उठा रहा है। आप स्वयं को इतना अभागा मत माने, क्योंकि वैसा मानने पर आप स्वयं को पराजित कर देते हैं और ईश्वर के सर्वशक्तिमान प्रकाश को, जो आपकी सहायता करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक देते हैं। जय गुरु जी।